अकबर बिरबल की कहानी। 3 सवाल। महाराज अकबर बिरबल की बहुत ही तारीफ करते थे। उनकी इस बात से अन्य सभी दरबारी मन ही मन जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो मंत्री का पद पाने का लोभिन था, उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने मालूम था कि जब तक बिरबल दरबार में रहेगा, मुख्य सलाहकारों के रूप में है और उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन बिरबल बादशाह अकबर ने बिरबल की बहुत ही बड़ी प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बिरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं तो वह सिद्ध हो जाएगा कि महाराज का चापलूस है। बादशाह अकबर को मालूम था कि बिरबल उन सवालों का जवाब दे देगा, इसलिए उन्हें मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। बादशाह अकबर ने फौरन बिरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह उत्तर नहीं जानता तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बिरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल। बिरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। बिरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बिरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ी मंगवाई गई, उस एक जगह गाड़ दिया और बिरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल सही जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप सब जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं, न ही पुरुषों की श्रेणी में आते हैं। उनमें से कुछ लोग हमारे द्वार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि मंत्री जी। यदि आप इसको मौत के घाट उतार देंगे तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री के सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं अब बिरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बिरबल की पीठ करके हंसने लगे। इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया और वहाँ से चला गया। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।